हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम। साथियों, आज का विषय है युवाओं को रोजगार कैसे मिले। रोजगार के मुद्दे पे हमारे एक साथी रोहित यादव जी ने कमेंट किया था और सलाह भी दिया कि आप रोजगार पे बात करिए। मैं आज आया हूँ बेरोजगारी कैसे दूर हो उस पर बात करने के लिए। इसमें सरकार को क्या करना चाहिए, बेरोजगार युवा को क्या करना चाहिए। तो मैं इस वक्त बोधि वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष कहते हैं पाकड़ वृक्ष को, पीपल वृक्ष को, बरगद वृक्ष को, तो बोधि वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि इन सभी वृक्ष की जो आयु है वो मनुष्य से कई गुना ज़्यादा है। ये वैदिक आर्य काल से भी पहले प्रागैतिहासिक काल से इस पेड़ के बारे में ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि मनुष्य के लिए ये प्राणदायी है, क्योंकि इसमें भरपूर ऑक्सीजन मिलता है। इसकी छाया में लोगों को बैठकर बहुत ही आनंद मिलता है। इसके जो फल होते हैं, इस फल को खाकर कई पशु पक्षी तृप्त हो जाते हैं। तो विषय है रोजगार। तो रोजगार के विषय में बोलने से पहले आप लोग पहले जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। आज का सेशन जो है वो है युवाओं के लिए। तो हमारे जो युवा साथी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाएं, ताकि हम बात कर सकें। देखिए, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था को अगर समझा जाए तो एक अर्थव्यवस्था है ग्रामीण अर्थव्यवस्था। मैं बात कर रहा हूँ कृषि पे आधारित अर्थव्यवस्था। तो कृषि पे जो आधारित अर्थव्यवस्था है उसको सुदृढ़ बना दिया जाए, उसको मजबूत कर दिया जाए, लोगों को उसके प्रति आधुनिक तरीके से अगर व्यवस्थित कर दिया जाए, लोगों के अंदर में, युवाओं के अंदर में उसके प्रति एक रुचि पैदा की जाए, उसकी अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, तो कम से कम मौसमी बेरोजगारी तो कम हो जाएगा। मौसमी बेरोजगारी इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे खरीफ फसल के बाद लोग रबी फसल के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। इसका दो कारण है। पहला कारण है सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं होना, या सिंचाई के लिए जो पंप सेट की ज़रूरत है या अत्याधुनिक उपकरण की ज़रूरत है उसकी व्यवस्था नहीं होना, मतलब पूंजी की कमी, सीधे तौर पे पूंजी की कमी। तो पूंजी की कमी को दूर करने के लिए सबसे पहले जितने भी नाबार्ड से जुड़े हुए ग्रामीण बैंक हैं या क्षेत्रीय बैंक हैं, उनको सरकार के तरफ से एक सीधा दिशा निर्देश देना चाहिए कि अपने क्षेत्र में जो जमा पूंजी है, जो डिपॉजिटर हैं, जो बचत खाता और अन्य खाते के माध्यम से जो आपके बैंक में जमा कर रहे हैं, उसको आप ऋण दीजिए
क्योंकि पहला अधिकार है उस क्षेत्र के आसपास के जो ग्रामीण हैं उनको लोन देना, न कि अगर सरैया हाट का जो बैंक है वो अगर रांची के लोगों को या राजस्थान के लोगों को या राजकोट के लोगों को अगर लोन देने लगे तो ये नाजायज है। तो क्षेत्रीय लोगों को आप प्राथमिकता दीजिए, उसमें भी 2 कैटेगरी रखिए। पहला, कृषि भूमि को उन्नत करने के लिए, और दूसरा कुटीर उद्योग जैसे मसाला फैक्ट्री और छोटा सा राइस मिल, उसके फ्लोर मिल, आटा चक्की, सरसों का स्पाइलर, उस तेल के लिए स्पाइलर, या फिर मोमबत्ती उद्योग, दिया सलाई उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, जो भी छोटे छोटे पूंजी में हो सकता है। 2 से 5 लाख रुपए तक का लोन आप कम से कम ब्याज दर में दे दीजिए। जैसे अगर 3 से 4% के ब्याज पे उनको मिल जाता है और उसमें किसी प्रकार का कोलेट्रल ना लिया जाए। कोलेट्रल सिर्फ ये हो कि हर महीने उनसे सन्ड्री डेटर्स, मतलब वो कहाँ से कितनी आमदनी करने वाले हैं या क्या उनके खर्चे हैं, इस चीज़ का ब्यौरा लिया जाए और बैंक के तरफ से एक सामाजिक कोई कार्यकर्ता को नियुक्त किया जाए ताकि वो उस चीज़ को टाइम टू टाइम बैंकर्स को इनपुट दे सकें कि इनका उद्योग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये बैंकर्स भी फील्ड अफसर के थ्रू भी कर सकते हैं। अब दूसरा जो मेरा इनपुट है तो MSME की बात करें। आज मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए मंत्रालय है। उस मंत्रालय के थ्रू अगर बैंकर्स को कोलेट्रल नहीं लेने के लिए अगर बोल दिया जाए कि कम से कम इनको 5 साल तक कोलेट्रल की बात ना करें, ऋण आसान किस्तों में आप वापस लें और इनके उद्योग को चालू करने के लिए 3 साल के बाद कम से कम 50 से 70% सब्सिडी दें, प्रोत्साहित करें, तो इन सब चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाएगा। और पेपर वर्क मिनिमम किया जाए। मिनिमम पेपर वर्क का मतलब बैंक्स जाएंगे तो आपको इतने पेपर में उलझा देंगे और कुछ अंदरूनी कमीशंस हैं, कुछ डिपॉजिट्स हैं जो नहीं कर पाते हैं। जैसे मुद्रा योजना, मुद्रा किशोर, मुद्रा तरुण, इन सब चीज़ों के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाता है। जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से भी PMGP जो लोन है वो 25 लाख रुपए तक में आप ले सकते हैं अगर आप अच्छे स्किल्ड वर्कर हैं। जैसे आप एक इंजीनियर हैं और आप चाहते हैं कि आप बिल्डिंग निर्माण का काम करें, कंस्ट्रक्शन का काम करें, तो उस कंस्ट्रक्शन काम करने के लिए छोटा सा एक फर्म बना लें। तकरीबन 2 से 5 हज़ार में फर्म तैयार हो जाता है। एक करंट अकाउंट खोल लें, GST का पेपर ले लें और ब्लॉक की ठेकेदारी शुरू करें, या जिले से कोई ऐसे विभाग में जाएं जहां पे 20 से 25 लाख के पूंजी में आप काम कर सकते हैं। क्योंकि आप एक इंजीनियर हैं तो आपको एस्टिमेशन भी पता है, कॉस्टिंग पता है, प्रॉफिट एंड लॉस पता है, तो यहाँ से शुरू किया जा सकता है। इसमें आपको जिला उद्योग केंद्र मदद कर सकता है, मुद्रा योजना से मदद ले सकते हैं। तो रोजगार का सृजन को मैंने 4 भाग में बांटा। खेती पर आधारित, उद्योग पर आधारित, और आज जो युवा कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं उसमें सरकार को कम से कम 5 वर्षों तक किसी एक जिले के लिए, जैसे झारखंड की बात करें तो झारखंड को कैटेगरी में लाएं कि सिटी एरिया और समृद्ध एरिया कौन कौन सा है। अगर मैं 24 जिले में देखूं तो हमारा संथाल परगना बहुत ही पिछड़ा है। इसमें 6 जिले आते हैं। दुमका, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, इसमें नहीं के बराबर लोगों को रोजगार मिल पाई है आज़ादी के आज तक। तो कम से कम इसको अंडर प्रिविलेज्ड रखा जाए, इनको प्राथमिकता दी जाए कि हम संथाल परगना के पहले 1 साल में एक जिला को ही पकड़ें। उसके 10 ब्लॉक हैं। इस 10 ब्लॉक के जो हाई स्कूल हैं या उसमें जो कॉलेजेस हैं, उसमें जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको ये प्राथमिकता दी जाए कि उनको किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए वेव ऑफ किया जाए, मतलब उनकी फीस ना ली जाए, ताकि वो फ्रीक्वेंटली
10 से 50 फॉर्म हर साल वो भर सके, जिसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है युवाओं को कि 10 से 20 हज़ार रुपये केवल फॉर्म फिलअप में खर्च हो जाते हैं, पढ़ाई में अलग, रहने खाने में अलग और अन ट्यूशन में अलग। तो चलिए, सरकार ट्यूशन नहीं दे सकती, मानता हूँ, रहने खाने का नहीं दे सकती भी मानता हूँ, लेकिन कम से कम टाइम पर परीक्षा तो कराएं, और परीक्षा की जो समिति बने उसमें ईमानदार लोग बने, जो कम से कम समय, पैसा और रिजल्ट, ऑन टाइम रिजल्ट, इन तीनों पर कस्टोडियन का रोल करे, एक नोडल एजेंसी की तरह काम करे। जैसे झारखंड टेट की बात करेंगे, जे टेट, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, योग्यता पात्रता परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आज 25-26 वर्षों में केवल 5-7 ही हो पाए हैं, बाकी नहीं हो पाए। क्यों भाई? क्या जेईपीसी काम नहीं कर रहा? क्या जैक के डायरेक्टर काम को सही से नहीं करा पा रहे हैं? जो बच्चे बीएड करके बैठे हैं, एमएड करके बैठे हैं, ट्रेनिंग लेकर बैठे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, उनको भी इच्छा होती है कि गवर्नमेंट के बैनर तले वो रोजगार करें, सम्मानित नौकरी पाएं। एक तो सरकार ने पेंशन खत्म कर दिया, चलो ठीक है, वो सरकार की कुछ योजना रही, उस पर बाद में बात करेंगे। कम से कम गवर्नमेंट अंडरटेकिंग संस्था में काम करने के लिए जो शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें युवाओं को प्राथमिकता दीजिए, जो ट्रेनिंग कर चुके हैं। ठीक है, आप एलिजिबिलिटी टेस्ट लेते हैं, आप लीजिए, लेकिन उसमें भी वेटेज दीजिए। जो एमएड किया है उसको वेटेज दीजिए, प्राथमिकता। जो एमए एमएड किया है उसको प्राथमिकता, फिर बीए बीएड किया है उसको प्राथमिकता, और अन्य जो बीटी किया है उनको प्राथमिकता, और जो कुछ भी नहीं किया है उसको भी टैलेंट के बेस पे भी लिया जा सकता है, क्योंकि बहुत लोग ये डिप्लोमा डिग्री प्रशिक्षण नहीं ले पाते हैं। तो मेरा कहना है कि दुमका जिला में आज लगभग अगर 300 नौकरी शिक्षा के क्षेत्र में दे दिया जाए तो वो 300 परिवार का मतलब है 30,000 की संख्या में लोगों के अंदर में एक विश्वास सरकार के प्रति जन्म ले लेगा कि सरकार सच में अच्छा कार्यपालिका का संचालन कर रही है। उसी तरह से आप मनरेगा की बात कर लेते हैं, जो अनस्किल्ड लेबर, ये तो मैं स्किल्ड वर्कर की बात किया, जो शिक्षित बेरोजगार हैं, जो अशिक्षित बेरोजगार हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे अभी बीवी जी राम जी का नाम तो आपने कर दिया, मनरेगा आपने दे दिया, मनरेगा चलाया, अच्छी बात है, उससे देश में कितना विकास हुआ तो दिखाई दे रहा होगा। अब आपने नई योजना का शुरुआत करने का सोचा है 1 अप्रैल नए वित्तीय वर्ष से। इसको कार्यान्वयन करने के लिए सबसे पहले तो आप ये जो घूसखोरी है ना, ये कमीशन खोरी है ना, इसको कम कीजिए। मैं जानता हूं कि आप खत्म नहीं कर पाएंगे, कम कीजिए। कम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो ग्राम सभा जो हो, ग्राम सभा में सही में ग्रामीण उपस्थित हों, कम से कम ये कंपलसरी कर दिया जाए, सभी राशन कार्ड धारी आपको उपस्थित होना पड़ेगा, नहीं तो उस महीने का चावल आप नहीं निर्गत करिए। जब आप उनका चावल निर्गत नहीं करेंगे और इस बिल्कुल पंचायत के मुखिया को, सचिव को, सचिवालय के माध्यम से हर ग्राम प्रधान को या हर वार्ड के सदस्य को ये आदेश लिखित रूप से सूचित करेंगे कि जितने भी हमारे राशन उपभोक्ता हैं वो सभी उपस्थित होंगे और अपनी अपनी बात को, जिस तरह से वोट देते हैं गुप्त रूप से, वो अपने सफ़ेद कागज में अपनी समस्या, अपना विकास का मुद्दा को लिखकर एक ड्रॉप बॉक्स में, एक बाल्टी में अपना अपना पॉइंट को ड्रॉप कर दें। उसके बाद एक समिति, जो पंचायत समिति का कार्यपालिका है, वो बैठकर उन सभी मुद्दों पर नोट डाउन करें और सभी पॉइंट पर 2 से 3 दिन विचार विमर्श करें, और उस विचार विमर्श करने के बाद फिर उसका प्रखंड स्तर पर समीक्षा बैठक हो, जहां सभी वार्ड के सदस्य हों, पंचायत के सचिवालय के लोग हों, और कुछ ग्रामीण जो इससे जुड़े हुए जैसे ग्राम प्रधान और अन्य लोग, और जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो लोग मिलकर प्रखंड में पंचायत वाइज, ग्राम वाइज योजना का
और बजट के आधार पे इसको चालू करें। तो बीवीजी राम जी यानी कि मनरेगा के थ्रू भी अनस्किल्ड वर्कर्स को अगर मजदूर मिल जाए, जैसे एक परिवार में 2 बीघा जमीन है लेकिन उसके पास मजदूरी करने के लिए पैसा नहीं है, तो क्या करेंगे वो? सबसे पहले अपने लेबर कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। पति पत्नी या एक युवा लड़का या उनके माता पिता जो 5 सदस्य हैं, वो 282 रुपये कम से कम उनको मिलेगा। तो प्रत्येक दिन 1000-1200 रुपये उनके खाते में क्रेडिट होता है। तो वो अपने लेबर कार्ड को अपने ही खेत में अगर इस्तेमाल करेंगे तो उनकी मजबूती होगी। एक एक व्यक्तियों को कम से कम साल में 28,000 रुपया करके मिलता है। 28,000 रुपये अगर मिलता है तो 5 व्यक्ति के लगभग 1,10,000 रुपया अगर उनको मिलेगा तो वो आराम से खरीफ फसल, रबी फसल और अन्य खाद बीज के लिए किसी के सामने ऋण नहीं लेना पड़ेगा। ये चीज केवल मनरेगा या बीवीजी राम जी जो है कमाने वाली जो प्रोजेक्ट है, तो इसको कमाऊ नहीं, इसको टिकाऊ और इसको भलाई के लिए इस्तेमाल करें। तो बेरोजगारी दूर करने का 2 साधन मैंने बताया। कृषि पे आधारित मनरेगा को जोड़ दीजिए, लोगों को डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट पैसा मिल जाएगा, वो खुद अपने ही काम में इंगेज होंगे और उनका लेबर कार्ड से पैसा मिलेगा। नंबर 1, कृषि विभाग को ये क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि गांव-गांव में कृषि का चौपाल लगाएं और जब बीज खाद का वितरण हो तो प्रखंड स्तर पे नहीं, गांव के जो कृषि मित्र हैं उनको साथ में लेकर गांव में ही कृषि का उन्नत किस्म के बीज और खाद का बंटवारा करें। बहुत लोग प्रखंड नहीं जा पाते हैं या जाते हैं तो वहाँ लूट मची रहती है, कई लोगों की पैरवी पर काम होता है, ये सबको बंद किया जाए। तीसरा, सेमी स्किल्ड वर्कर जैसे राजमिस्त्री है, कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोई कथा पूजा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सेमी स्किल्ड है। स्किल्ड हो गए जो टेक्निकली फिटेड है, थोड़ा बहुत पूंजी। दूसरा सेमी स्किल्ड जो बोले कि जैसे मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मेरा गवर्नमेंट जॉब नहीं है, मेरी हॉबी है समाज सेवा करना, लेकिन पेट तो भरना पड़ेगा। तो पेट क्या करें, लूट मार करें, ठेका ठेकेदारी करें? नहीं। तो मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मैं क्या करता हूँ, एक नियत फीस लेकर, प्रोफेशनल फीस लेकर मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, उससे मेरा काम हो रहा है, उनका भी काम हो रहा है। ऐसे ही हमें सेमी स्किल्ड जो वर्कर हैं उनको भी मनरेगा से जोड़ दिया जाए। अगर कोई मेसन, कोई राजमिस्त्री 125 दिन काम करेगा तो कम से कम 125 दिन काम करने से उनको जो 30,000 रुपया प्राप्त होगा उससे वो अपना 5 बीघा खेत उपजाऊ कर लेंगे, उससे उनका साल भर का पेट भरने की व्यवस्था हो जाएगा। तो सबको मनरेगा का फायदा मिलना चाहिए, सेमी स्किल्ड को, अनस्किल्ड को। और जो स्किल्ड हैं उनको ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए, उनको रोजगार का गारंटी दिया जाए। 1 साल में 300 लोगों को जिलावार प्लान करें। जैसे झारखंड में अगर 24 जिला है तो उसको एक जिला में प्राथमिकता दे दी है कि भाई 300 करके आप लिस्ट बनाइए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो अपने प्रखंड में 30-25 के संख्या में सेलेक्ट करें और वो फिर गांव में आकर हर गांव से अगर 1-2 लड़कों को रोजगार दे दें, गवर्नमेंट जॉब दे दें, तो भारत सही में विकसित भारत होगा। ऐसे सिर्फ लिख देने से, सोच लेने से विकसित भारत नहीं होगा। और मेरे जैसे लोगों से भी राय परामर्श लिया जाए। केवल पद में बैठे हुए लोग प्रतिष्ठित ना होते हैं, ना कभी होंगे, क्योंकि उनको उनका घमंड हो जाता है कि मैं पद पे हूँ और मैं पीठासीन हूँ, पदासीन। सबसे बड़ी बात है जो पद पे नहीं है वो ज़्यादा कद से काम करेंगे, कद्र करेंगे, लेकिन जो पद में बैठे हैं उनको घमंड हो जाएगा, वो काम नहीं करेंगे। और एक बात और है, ये जो टेंडर की प्रक्रिया है इसको भी थोड़ा सा दुरुस्त किया जाए, क्योंकि यहाँ में भी कमीशन खोरी हो रही है। जैसे कोई बड़े बांध का निर्माण है या बड़ा पुल पुलिया है या फिर रोड सड़क का निर्माण है, इसमें जिस गांव होकर या जिस पंचायत होकर इसका निर्माण होगा वहाँ के लोगों को भी रोजगार दिया जाए, ताकि वहाँ के जो ग्रामीण हैं उनका विरोध भी खत्म हो जाए, उनको आपत्ति नहीं रहे, क्योंकि उनको भी वहाँ से कुछ लाभ प्राप्त हो रहा है। लोकल लेबर रखें,
लोकल सुपरवाइजर रखें, लोकल इंजीनियर रखें, लोकल कोई पढ़ा लिखा तो उसको मैनेजर बनाएं, और लोकल किसी के पास ट्रैक्टर, जेसीबी या अन्य चीज़ें हैं तो उसमें भी इन्वॉल्व दुरुपयोग कमा सकें, तो विकास भी होगा, सहयोग भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप लोग अपना अपना विचार रखें, कमेंट करें, और कोई भी हमें स्टार नहीं दे रहे हैं, स्टार दीजिए, पिन कीजिए, ताकि हम भी अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकें और हमें भी 2 रुपये मिले। क्लियर बोल रहा हूँ, मैं भी अपनी मजदूरी चाहता हूँ, मुझे भी मजदूरी चाहिए। जैसे वकील अपनी मजदूरी लेता है, शिक्षक अपना लेता है, डॉक्टर अपना लेता है, इंजीनियर अपना लेता है, तो मैं जो इतनी अपनी एनर्जी आपको दे रहा हूँ उसके लिए मुझे स्टार तो दीजिए ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो। इतनी ही लालसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।